नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों का शुरुआती रुझान सामने आ चुका है, जो धीरे धीरे नतीजों में भी तब्दील होगा और कांटे का मुकाबला हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिला है, जहां हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर जो इलेक्शन कमीशन की ओर से नतीजा पेश किया गया है। आपको बता दें, बीजेपी को 33 सीटें, कांग्रेस पार्टी 31 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल ये इलेक्शन कमीशन का शुरुआती रुझान है, जो कि जाहिर तौर पर धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होगा, लेकिन इन नतीजों में भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन वहीं तमाम हिमाचल प्रदेश में अगर अहम सीटों की बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, वो दरअसल अपनी सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। सिराज विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में हैं और जो जानकारी सामने आई है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, जो जयराम ठाकुर हैं बीजेपी के कैंडिडेट और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो फिलहाल अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने पछाड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिराज सीट से 6वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस सीट से जयराम ठाकुर 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार उनका मुकाबला फिर से कांग्रेस पार्टी के जयराम ठाकुर के साथ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के जयराम ठाकुर को 11,254 वोटों से हराया था, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये हार जीत का जो अंतर है वो कितना रहता है और जयराम ठाकुर क्या अपनी सीट से विजयी होते हैं, जिस तरह से वो फिलहाल चुनावी नतीजों में आगे चल रहे हैं। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि अगर इस आंकड़े में थोड़ा भी फेरबदल होता है, अगर बीजेपी के खाते में कुछ और सीटें जाती हैं, तो जाहिर तौर पर जो हिमाचल प्रदेश का ये पूरा मुकाबला होगा, ये बीजेपी के खाते में चला जाएगा और उसके बाद बीजेपी अपने आप में हिमाचल में एक रिकॉर्ड बना सकती है कि दरअसल जो सत्ता में बीजेपी पहले से ही है, वो दूसरी बार हिमाचल की सत्ता पर काबिज होने वाली वो पहली ऐसी पार्टी हो सकती है जो कि 2 बार हिमाचल की सत्ता पर काबिज हुई हो। हालांकि हर बार चुनावों में फेरबदल होता रहा है, लेकिन इस बार क्या होगा ये फिलहाल आने वाले कुछ घंटों में ही ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। इसके अलावा बात अगर शिमला ग्रामीण क्षेत्र की जाए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, चूंकि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, वो वहां से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी के वो उम्मीदवार हैं और इस सीट से आपको ये बता दें कि विक्रमादित्य सिंह पिछला चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी ने यहां से कांग्रेस के संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए रवि मेहता को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या विक्रमादित्य सिंह, जो कि फिलहाल इस शिमला ग्रामीण क्षेत्र से आगे चल रहे हैं, वो क्या रवि मेहता को मात दे पाएंगे या फिर रवि मेहता इस सीट से आगे निकल जाएंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं हरोली विधानसभा सीट, जिस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री फिलहाल आगे चल रहे हैं, यानी यहां भी कांग्रेस पार्टी बाजी मार रही है और हिमाचल के हरोली विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री, वो फिलहाल मौजूदा विधायक हैं और इस बार के चुनाव में वो जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। उन्होंने 2017 में हिमाचल प्रदेश की हरोली सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने 35,095 वोटों से ये जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भी वो इस सीट से फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें आगे चल रहे हैं। लेकिन वही बात अगर दरअसल डलहौजी विधानसभा सीट की जाए, तो आपको ये बता दें कि वहां से जो धविंदर सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो दरअसल आगे चल रहे हैं। डलहौजी विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है, लेकिन इस बार डलहौजी विधानसभा सीट पर एक बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिलहाल धविंदर सिंह जो है
बीजेपी के कैंडिडेट वो इस सीट पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने डलहौजी विधानसभा सीट से आशा कुमारी 6 बार की जो विधायक रह चुकी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंह, उनकी बहन आशा कुमारी छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह की बहन है, जिन्हें टिकट दिया गया है। और इस बार उनका मुकाबला जो है वो डीएस ठाकुर से है, जो कि फिलहाल बीजेपी के कैंडिडेट हैं जाहिर तौर पर, और इस सीट से वो आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से ये चुनावी नतीजा सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ माना जा रहा है। जिस तरह से हिमाचल का ये नतीजा लगातार सामने आ रहा है। बात अगर फतेहपुर सीट की जाए तो फतेहपुर सीट पर जो राकेश बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो दरअसल आगे चल रहे हैं। राकेश पठानिया वो आगे चल रहे हैं। और आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर सीट पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। बीजेपी ने कृपाल परमार को 2017 के चुनाव में टिकट दिया था, लेकिन तब वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया से चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी ने इस बार दिवंगत कांग्रेस नेता सुजान सिंह पठानिया के जो बेटे हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, भवानी सिंह। लेकिन वहीं बीजेपी ने राकेश पठानिया पर भरोसा दिखाया और इस सीट से उन्हें टिकट दिया, जिसके बाद अब बीजेपी के कैंडिडेट राकेश पठानिया इस सीट से आगे चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो तमाम जातीय समीकरण जो है उसे साधने की भी कोशिश अलग अलग जगहों पर की है। और तमाम के प्रमुख चेहरे हैं जो कि हिमाचल के चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिर चाहे वो डलहौजी की सीट हो, जहां लगातार कांग्रेस अपना कब्जा किए हुए है, लेकिन क्या वो कब्जा अब बीजेपी छुड़ा पाएगी? क्या बीजेपी उस सीट पर जीत का परचम लहरा पाएगी? ये देखना होगा। इसके अलावा फतेहपुर सीट भी, जहां बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी, इस बार क्या जीत का परचम लहराएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल जो बीजेपी के तमाम कैंडिडेट हैं वो इन सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं बात अगर ठियोग विधानसभा सीट की जाए तो वहां कांग्रेस पार्टी के नेता कुलदीप सिंह राठौड़ आगे चल रहे हैं और ठियोग विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक राकेश सिंघा है। इस बार उनका मुकाबला न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी से है, बल्कि आम आदमी पार्टी से भी है। विधानसभा चुनाव 2022 में यहां की जनता किसे अपने विधायक के रूप में चुनने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि कांग्रेस के कुलदीप सिंह राठौड़ इस सीट से आगे चल रहे हैं। तो ये पूरा कहीं ना कहीं नतीजा है जो कि हिमाचल प्रदेश का सामने आ रहा है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक जो 68 विधानसभा सीटें हैं उनका शुरुआती जो रुझान है वो सामने आ चुका है। लगातार नतीजों में तब्दीली भी देखने को मिल रही है, लेकिन कुल मिलाकर कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के बीच हिमाचल प्रदेश, जो कि एक पर्वतीय राज्य है, वहां देखने को मिल रही है। एक पहाड़ी इलाके में देखने को मिल रही है। बेहद छोटा राज्य और कम सीटें, लेकिन उन सीटों पर भी किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। ये लगातार जो नतीजे सामने आ रहे हैं, अब इसे रुझान क्या नतीजों में ये धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस पर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का हिमाचल से सुपड़ा साफ हो चुका है। गुजरात की ही तरह हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी के जो कहीं ना कहीं फ्री के वादे थे उस पर जनता ने भरोसा नहीं जताया और इस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के खाते में ही ये वोट जा रहा है। ठेरा से निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हमीरपुर से भी आशीष शर्मा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। तो हिमाचल की कई ऐसी सीटें हैं जहां से फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन सबकी निगाहें हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी मुकाबले पर टिकी हुई हैं कि आखिर हिमाचल में कौन होगा सत्ता पर काबिज। क्या बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके सरकार बनाएगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।